सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या आप भी अपने जीवन में कोई भी अच्छा कदम उठाने से पहले ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही छोड़ दीजिए। इस बात को समझने के लिए चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपने अक्सर पहाड़ों पर देखा होगा, भेड़ें चरने के लिए दूर दूर तक सपाट पहाड़ियों पर भी चली जाती हैं। एक बार ऐसे ही एक भेड़ों का झुंड चरने के लिए पहाड़ी पर चला गया। आगे देखा तो एकदम सपाट सीधी खड़ी चढ़ाई थी। तो सब भेड़ें जो हैं वो रुक गई। उनमें से एक भेड़ चुपचाप आगे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कदम बर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगी। पीछे जब सब भेड़ों ने उसे देखा तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने अपनी भाषा में मिमियाकर उस भेड़ को वापस बुलाना चाहा, पर वह भेड़ अकेली आगे की ओर देखते हुए कदम पर कदम आगे बढ़ने लगी और धीरे धीरे करते उसने वह सपाट पहाड़ी भी पार कर ली। जब शाम हुई, सभी भेड़ें इकट्ठे होकर अपने घर की ओर लौटने लगीं, तो उन्होंने देखा कि वह भेड़ भी सही सलामत पहाड़ी से अपना घास चर के वापस आती हुई उन्हें दिखी। सभी भेड़ों को तो लगा था कि वह भेड़ कहीं गिर गिरा गई, पता नहीं होगी भी कि नहीं। पर जैसे ही उन्होंने उस भेड़ को देखा तो सब बहुत हैरान हुए। आपको पता है वो एक अकेली भेड़ उस सपाट पहाड़ी पर कैसे चढ़ पाई, जबकि उसके सभी साथियों ने उसे वहां जाने के लिए खूब आवाज़ें लगाई, खूब रोका। वो भेड़ उस पहाड़ी पर इसलिए जा पाई क्योंकि वो भेड़ बहरी थी। उसने कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, पर हाँ, उस भेड़ को अपना एम क्लियर था। उस भेड़ को पता था कि उसे उस पहाड़ी से अपना घास चरने के बाद वापस आना है। अगर हमें भी अपना एम क्लियर है तो हमें किसी भी दूसरे इंसान की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नज़रिया होता है। कोई भी इंसान किसी बात को किस तरीके से लेता है वह उसकी सोच और समझ पर निर्भर करता है। तो चलिए अपना गोल क्लियर रखिए, फोकस करिए और अचीव करिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। छोड़ते हैं इस बात को यहीं। मिलेंगे अगली बार एक नए विचार के साथ। शुक्रिया।